विभिन्न मांगों को लेकर इंसाफ मंच का दरभंगा में शांतिपूर्ण धरना, घेराव और प्रदर्शन। का नाम मोहम्मद नाजिम है। मैं उनका पिता बोल रहा हूँ, मोहम्मद सैयद। और कुछ दिन पहले श्याम यादव से उनको कुछ बाता बहस हो गया था। तो बाबू दुकान बंद करके कलवारा चौक से आ रहे थे, तो रास्ते पे श्याम यादव ने एक स्कीम बना करके बाबू की रास्ते में हत्या कर दी है। तो हम लोग 8:30 बजे बाबू को फ़ोन लगाएं कि चूँकि बाबू 8:30 बजे बाबू का टाइम रहता है, आ जाएंगे। तो बाबू के फ़ोन रिंग हो रहे थे, बाबू रिसीव नहीं कर रहे थे। उस हम लोगों को शक संदेह हुआ, तो हम लोग आए तो देखें कि वहाँ पर जो है बाबू की हत्या हो चुकी थी। और बाबू के डेड बॉडी को उठा करके पानी में श्याम यादव ने फेंकवा दिए थे। इसमें पूरी गेम जो है श्याम यादव की है। हमको इंसाफ चाहिए और श्याम यादव को इसकी गिरफ्तारी चाहिए। हमें फैसला लेने के लिए आए हुए हैं कि बाबू का फैसला हमको चाहिए। मैं बाबू के बगैर जी नहीं सकते। इसके पीछे क्या मंशा थी हत्या के पीछे उनकी? श्याम यादव से मेरे बाबू की गुत्तों की होती। श्याम यादव के पिताजी जो है लाल यादव मुखिया हैं। तो हमारे लड़का ने बोले थे श्याम यादव से कि मैं मुखिया में इंसान खड़ा होऊंगा। इसलिए करके श्याम यादव ने मेरे बच्चे से कुछ गुफ्तगू कर लिए कि ठीक है, तुमको खड़ा होने का मौका ही कहीं देगा, तुम मुखिया से पहले तुम सफाई हो जाएगा। तो उस बिना पर श्याम यादव ने स्कीम बना करके मेरे बच्चे को हत्या करवा दी। आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किन के सामने कर रहे हैं, किन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं? आईजी से हमारा कहना है कि हमारा फैसला चाहिए, इसलिए आईजी की हम लोग घेराई करेंगे कि श्याम यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैयद है। कौन है मृतक के आप? जी, जो मर गए उनके कौन है आप? मैं उनका पिता हूँ। मेरे लड़के का नाम मोहम्मद नाजिम। कौन सा थाना क्षेत्र? थाना सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा, पोस्ट अस्तुआ। हम लोगों का धरना एवं प्रदर्शन है। 3 सूत्री हमारा मांग है। दरभंगा की पुलिस का जो अनुसंधान करने का जो तौर तरीका है, उस पर हमारा इतराज़ है। इंसाफ मंच का इतराज़ है। पिछले दिन नाजिम की हत्या हुई। हत्या में जो मुख्य साजिश करता था और जो अभियुक्त होना चाहिए था, उनके बाप को बरगला करके, नाजिम के बाप को बरगला करके और गलत ढंग से FIR करा लिया गया है। उसमें साजिश करता जो श्याम नारायण यादव है, श्याम नारायण यादव का बाप मुखिया है, वो गलत ढंग से FIR उनसे करा लिया है। जबकि लगातार यहाँ के दरभंगा के आला पुलिस पदाधिकारी को नाजिम के पिताजी के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे FIR को गलत कर दिया गया है, इसको सुधार दिया जाए और मुख्य साजिश करता जो श्याम नारायण यादव है उसकी गिरफ्तारी हो। ये लगातार पीड़ित की पत्नी आ रही है, पीड़ित का कि नहीं सो बाप आ रहा है, पीड़ित की मां आ रही है यहाँ गुहार करने के लिए, लेकिन दरभंगा की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आज हम लोगों ने इंसाफ मंच की ओर से तय किया है कि हम IG का घेराव करेंगे और अगर घेराव के बाद भी अगर श्याम नारायण यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी तो यहाँ उग्र आंदोलन होगा और उस आंदोलन की जवाबदेही दरभंगा के पुलिस प्रशासन पर होगी। दूसरा डिमांड हमारा है कि सिमरी थाना प्रभारी के द्वारा शराब माफिया से साठगांठ करके कारोबार किया जा रहा है, उसकी संलिप्तता की जांच हो और 116 जो मुकदमा अड़ई की घटना पर हुई है वो सिमरी का सरासर झूठा मुकदमा है, उस मुकदमा को खारिज किया जाए। महिला थाना में 20 नंबर FIR है। जो पीड़िता यहाँ आई है प्रदर्शन में भी, उस पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दिया जाए और उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिया जाए। और दूसरी तरफ उसमें पास्को एक्ट नहीं लगा है, वो उस केस में पास्को एक्ट लगना चाहिए। और दूसरी बात कि स्पीड ट्रायल करके मुजरिम को सजा दिलाया जाए। ये 3 सूत्री हमारा मांग है। इस सूत्री मांग को लेकर के हम IG के कार्यालय को घेरने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? इंसाफ मंच, नियाज अहमद। जिस तरह से अनुसंधान कर रही है उसी पर हमारा सवाल है। आज हजारों लोग यहाँ आए हैं IG के सामने अपनी गुहार लेकर के कि जो सिंहवाड़ा में जो घटना घटी है, बहेरी में जो घटना घटी है जिसमें मोहम्मद नाजिम की हत्या हुई है, जो पूरे केस के जो साजिश करता हैं श्याम नारायण यादव, जो उसके पिता भी आपराधिक किस्म के रहे हैं, लाल यादव, जो लगातार आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। और उसके ऊपर भी पूरी एक तरह से राजनीतिक जो बचाव है, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उसके बचाव में लगे हुए हैं और पुलिस उसके इशारे पे काम कर रही है। तो हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जो राजनीतिक दबाव है उससे पुलिस मुक्त हो और जो सांसद है, स्थानीय सांसद अशोक यादव के दबाव में जो अभियुक्त को बचाने की साजिश की जा रही है उसके खिलाफ पूरा नाजिम का परिवार, पूरा हम लोग इसके इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं।
किनके समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दिए हैं? आज हम लोग मिथिला क्षेत्र के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं उनके समक्ष हम लोग यह प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हो? अभिषेक कुमार, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य। कह रहे हैं साजिशकर्ता के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो हमको एक डिटेल लिख करके देना है। उनके पास वो अपना रिकॉर्ड खुजवाए हैं, अभी तक जो एसपी साहब के यहाँ से रिकॉर्ड आना है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया है। तो इसलिए हमें पूरा एफआईआर की कॉपी के साथ उनको एक कल डिटेल हम लोग देंगे और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी लोग दोषी होंगे उनको हम सजा दिलवाने में हर स्तर पर मदद करेंगे। दूसरी बात, जो महिला थाना कांड संख्या 2020 है उसमें जो हम लोगों का डिमांड था पोस्को एक्ट लगाने का, वो पोस्को एक्ट लग गया है और उसमें जो गिरफ्तार है उसको उसके ऊपर चार्जशीट कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, आरोप पत्र दायर हो जाएगा। हाँ, और वो अब ये समझ लीजिए, और जो सुरक्षा का सवाल है इसको लेकर के भी वो लिखेंगे। और दूसरा तीसरा जो केस है कांड संख्या, इसका भी फाइल उनके पास अभी नहीं पहुंचा है, दोनों ही कांडों का, क्योंकि चूंकि इनके पास अभी तक नीचे से फाइल नहीं आया है इसलिए उनके पास जानकारी का अभाव था। तो वो बोले हैं कि आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं डिटेल में आप हमको दीजिए, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए। और हम उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी कार्रवाई होगी आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हम पुलिस के जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तो ये शर्म करो, आईजी को घेर लो, दरभंगा के आईजी को घेर लो, इंसाफ मंच जिंदाबाद, नाजिम के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, उसको बरगला करके वहाँ का जो मुखिया है, जो बेलून अपराधी है, सब लोग जानते हैं अपराधी किसका है, और अपने गाँव से खदेड़ा गया यहाँ आकर के